नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच मौजूद हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। आज ये मेरा सेटअप बिल्कुल नया है, तो अगर आपको वॉइस सुनने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप अगर मेरे कहानियों को इंटरेस्टिंग मानते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी 90s की है, जब गाँव में बिजली थोड़ा कम ही हुआ करती थी। भारत के बहुत सारे हिस्सों में तो बिजली भी पहुंची भी नहीं थी। तो ये कहानी उस दौर की है। कहानी के मुख्य पात्र हैं विपुल और उसका परिवार। विपुल एक साधारण सा लड़का जो गांव में रह के पढ़ाई के साथ साथ घर में खेती बाड़ी में अपने माता पिता की सहायता भी किया करते थे। एक रोज की बात है कि विपुल का घर गांव में सबसे पीछे हुआ करता था, और उसके घर के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बांस बांस की बम्बू, आप समझते हैं, उसकी उसके पौधे थे। तो बम्बू के पौधे से उन लोगों को किसी की रोने की आवाजें आती थी। अचानक एक दिन सुना, उन्होंने इग्नोर किया। दूसरे दिन भी उन्होंने अनदेखा कर दिया कि ऐसी चीजें होती होंगी, शायद कोई होगा जो रो रहा होगा। पर 90s में आपके घर के पीछे रात के 11 12 1 बजे अगर कोई रो रहा है तो ये यूजुअल नहीं है। ऐसी चीजें नहीं होती हैं गाँव में। तो उन्होंने इसकी जांच करने की सोची। फिर वो एक रोज इंतजार कर रहे थे कि कब वो रोने की आवाज आए और कब वो जाके उधर देखें कि क्या हो रहा है, कौन है जो रोज रोज उनके साथ ऐसा कर रहा है। एक दिन अचानक से रात के 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे, अचानक से बांस के पौधों के बीच में से किसी की रोने की आवाज आई। घर के जो बुजुर्ग थे, यानी विपुल के दादाजी, वो बोले कि तुम सब यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। वो देखने गए। उन्होंने अपनी लालटेन उठाई, वो देखने गए। वो वहां पहुंचे तो उन्हें बस सन्नाटे के सिवा और कुछ नहीं मिला। एक घनघोर सन्नाटा, और किसी को आवाज कुछ नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा, उनके बाबा को कोई आवाज नहीं आ रही है। विपुल के जो दादाजी थे उनको कोई आवाज नहीं आ रही है। पर जब वो वापस आके पूछते हैं कि मैं वहां तो गया था, वहां तो किसी की आवाज नहीं आ रही थी, तो घर वालों ने उन्हें बताया कि ये आवाज तो उन्हें लगातार सुनाई दे रही थी। जब ये वहां से घर से बांस के पौधों तक गए हैं, तब तक वो आवाज उन्हें लगातार सुनाई दी है घर वालों को। पर उनके बाबा को वो आवाज सुनाई नहीं दी। उन्होंने अनदेखा किया। उन्होंने सोचा कि ये शायद हमारा भ्रम है या कुछ है, ऐसा करके उन्होंने इसे जाने दिया। फिर ये सिलसिला रोज का बन गया। हर रोज ये ऐसा होता था। तो उन्होंने एक पंडित से सलाह ली कि ऐसा क्या है। और गांव में ये सब बातें बहुत तेजी से फैलती हैं, और औरतें अगर एक बात किसी से साझा करती हैं तो वो औरतें धीरे धीरे पूरे गांव में ये बातें फैला दी कि इनके घर के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है। अब एक रोज की बात है कि विपुल और उसका पूरा परिवार सोए हुए हैं। अचानक से उन्हें किसी मोटरसाइकिल की फटफटिया की आवाज सुनाई देती है, जो उनके दरवाजे पे आके रुकी है। उन्हें लगा कि अचानक से रात में कौन आया हमारे घर के बाहर। और वो फटफटिया बंद हुई, उस पे से कोई उतरा और दरवाजे पे आके पीटने लगा। संजोग से घर में 3 दरवाजे थे। घर में एंट्री करने के, घुसने के 3 दरवाजे थे। 2 मुख्य द्वार, एक पीछे का द्वार, जो गांव में होते हैं, जिसे आंगन आंगन बोला जाता है। एक आंगन गांव में होता है किचन साइड के लिए, जहाँ खाना वाना बनाया जाता था। जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि गांव में एक पीछे का भी आंगन होता है जहाँ खाना का व्यवस्था की जाती है। तो ये लोग, मतलब इनके घर का मैं स्ट्रक्चर बता रहा था। फिर ये इनके मुख्य द्वार पे, फ्रंट साइड के जो गेट है उस पे किसी के खटखटाने की आवाज आई। ये लोग उठे और इन्होंने समझदारी दिखाते हुए डायरेक्ट दरवाजा खोला नहीं, बस पूछा कि कौन है। उ- उधर से आवाज आया कि मैं आपके किसी दूर के रिश्तेदार का नाम बताया। उस इंसान ने जो दरवाजे के उस पार था। अब इन्होंने
पूछा कि आप इतनी रात में क्यों आए हैं। तो उधर से आवाज आई कि सारी बातें दरवाजे पे ही कर लीजिएगा या गेट खोलिएगा, मैं अंदर आके बताऊं। तो उन्होंने बोला कि रुकिए, अभी हम चाबी खोज रहे हैं। ताला किसी ने बंद कर दिया, चाबी कहाँ रखा पता नहीं। बड़ा परिवार था, उन्होंने एक दूसरे पे ब्लेम डालना शुरू किया कि उसने यहाँ चाबी रख दिया, वहां चाबी रख दिया। और घर की महिलाओं ने थोड़ी सी सूझबूझ दिखाते हुए पीछे के दरवाजे से जाके देखना सही समझा कि सही में गेट पे कौन है। क्योंकि गांव में एक तो भूत पिचास का डर अलग, और उस जमाने में डाकू डकैत इनका डर अलग हुआ करता था। तो वो लोग इसे डाकू सोच के या कोई चोर होगा ऐसा कुछ सोच के पीछे के दरवाजे से एक बार देख लेना सही उचित मान रहे थे। तो घर की 3 लड़कियों के साथ विपुल और घर की 3 बड़ी बहनों के साथ वो पीछे के दरवाजे से गेट की तरफ गया। जबकि बाकी महिलाएं, घर की औरतें यानी विपुल की माँ और उनकी चाची वगैरह, वो गेट के पास ही खड़ी रहीं और इंतजार कर रहे थे। लड़के लड़कियां ये लोग हाथों में एक एक डंडा वंडा लेके ये लोग बाहर निकल गए देखने के लिए। जब वो उस गेट पे पहुंचे तो उनकी होश उड़ गई देख के। क्योंकि गेट बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। पर वो किसी की मौजूदगी महसूस कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई तो है जो उन्हें बड़े ही गौर से देख रहा है। ये बात अगर एक इंसान को महसूस होती तो हो सकता था कि ये उसका भ्रम हो, पर वहां खड़े चारों इंसान को ऐसा लगता था कि कोई तो उन्हें बहुत घूर रहा है, बहुत जोर से देख रहा है। ये सारी चीजें जब उन्होंने एक दूसरे से कही कि भाई मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, क्यों ना हम घर में चलें। फिर बहुत हिम्मत दिखाते हुए विपुल ने बोला कि तुम सब चुप रहो, तुम लोग डरती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं है। हो सकता है कोई इंसान आया हो और वो पीछे के रास्ते से ही कहीं जाने की कोशिश कर रहा हो घर के अंदर। तो अब इस पे उन्होंने सोचा कि पीछे के रास्ते से तो हम आए हैं, तो वो पीछे के रास्ते से कैसे जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम पीछे के घर से निकले, पीछे के द्वार से निकले और दाहिने साइड से घर के मुख्य द्वार पे आए, हो सकता है कि वो घर के मुख्य द्वार से बाएं बाएं तरफ से पीछे की तरफ जाना चाहता हो। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक बार पीछे के दरवाजे से फिर चल के देख ले कि वहां पे सब कुछ सही है। जब वो वहां पहुंचे तो भी वहां भी दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से चाची बोली, उसकी विपुल की चाची, कि कौन है। तो वो बोला विपुल है, हम तीनों भाई बहन हैं, आप दरवाजा खोलिए। तो बोलते कि मुख्य द्वार पे कौन था। तो बोलते कि वह आप पहले दरवाजा खोलिए फिर बताते हैं। अब चाची अलग घबरा रही हैं कि किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। क्योंकि मुख्य द्वार पे भी कोई बोल रहा है जो कि आप दरवाजा खोलो फिर बताऊं, अंदर ये पीछे के द्वार पे भी कोई है जो ऐसा ही बात बोल रहा है कि आप दरवाजा खोलो फिर मैं बताऊं। अब दुविधा। फिर उसने बोला कि अरे मेरी बात नहीं तो अपनी गुड़िया की बात सुन लीजिए। गुड़िया दीदी तुम बोलती कुछ क्यों नहीं। तो गुड़िया बोलती है, अरे मम्मी जल्दी खोलो दरवाजा, हमें अंदर जाना है, हमें बहुत डर लग रहा है। ये बात सुनते, अपनी बेटी की बात सुनते, अपने बच्चों की बात सुन के उसकी माता दिल थोड़ा सा पसीज गया। उन्होंने दरवाजा खोला, ये सब अंदर घुसे, बहुत तेजी में अंदर घुसे और बोलते हैं कि बाहर दरवाजे पे कोई नहीं है। विपुल की माँ पूछती है, और फटफटिया, फटफटिया जिसकी आवाज आई थी। बोले कि कोई फटफटिया दरवाजे पे नहीं है, बाहर कोई भी नहीं है। अब पूरी रात घर में कोई सोया नहीं। सब लोग एक साथ आंगन में बैठ गए और इंतजार करने लगे सुबह होने का। जब सुबह हुआ, घर के लोग मंदिर गए। मंदिर के पुजारी से पूछा, गांव में एक मंदिर होता है, उस गांव के मंदिर के पुजारी से पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ। पुजारी ने कहा, तो देखिए यूजुअली क्या होता है ना कि पुजारियों को पता नहीं होता है। बहुत सारे पुजारी ऐसे होते हैं जिन्हें इन इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। और कुछ तो पैसे ऐंठने के लिए ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं कि जैसे उन्हें सब कुछ ही पता हो। लेकिन यकीन जानिए सबको पता नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया क्या हो रहा है, मैं एक पूजा कराऊंगा। बोले कि ठीक है, पर पंडित जी आपसे एक निवेदन है कि आप ये बात गांव में किसी को नहीं बताएंगे, वरना लोग हमारे घर के खाने को भी खाना भी खाने से मना कर देंगे। क्योंकि
गाँव में ऐसा होता है ना कि अगर आपको पता चल गया कि इनके घर पे भूत का डेरा है, भूत का साया है, तो घर लोग आपके घर का खाना खाना छोड़ देते हैं कि क्या पता इससे ही हमारे घर आ जाए। तो इन सब बातों का लिहाज करके उन्होंने पंडित जी से इस बात को गुप्त रखने ही की सलाह दी। पंडित ने बोला कि ठीक है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेगा, वो लगेगा, आपका काम हो जाएगा। इन्होंने एक पूजा रखवाई, घर में पूजा भी हुआ, गांव से दो चार लोग भी आए, आके पूजा में बैठे, पूजा संपन्न हुआ, चले गए। अब इस पूजे के बाद से तो घर में बिल्कुल अशांति सी हो गई। अब हर रोज इस घर के साथ जो बीतने वाला था आप सोच भी नहीं सकते। हर रोज इनके छत पे कोई आके नाच रहा था। हर रोज इन्हें हंसने, रोने, गाने, चिल्लाने की आवाजें आने लगी। और ये सब पूजा के बाद हो रही है। पूजा के पहले तो एक आध इंसिडेंट ही हुए थे। तो इन्हें लगा कि हमने तो पूजा करवाई, फिर ये क्या है। एक रोज की बात है कि अभी तक तो जो कुछ भी हो रहा था छत के ऊपर हो रहा था, घर के छत के ऊपर। ये लोग घर में नीचे सोए हैं, पर रात में नींद किसी को नहीं आ रही है। हर रोज ऊपर लग रहा है कि सीढ़ी वाले कमरे में कोई तो चिल्ला रहा है, कोई तो रो रहा है, कोई तो गा रहा है, बहुत जोर जोर से गा रहा है। और ये एक महिला की आवाज थी। एक रोज ऊपर से भारी भारी आवाज में आ रही है कि तुम मूर्खों ने पूजा करवाया, वो भी उस पंडित से। उसे तो कुछ पता भी नहीं पूजा पाठ क्या होता है। तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं हूँ कौन, मैं रहती कहाँ हूँ। उसे तो कुछ भी पता नहीं, उसने मुझे हटाने के लिए पूजा किया है। हा 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 हा। अब तो शायद तुम्हें कोई हमसे बचा पाए। अब तो मेरी निगाह है तुम लोगों पे। मैं अपने आप को रोक रही हूँ तुम्हारे पास आने से। मैं खुद को समझा रही हूँ कि तुम लोगों के पास ना आऊं, लेकिन तुम लोगों ने ऐसी मूर्खता कर दी। इस पंडित से मुझे तो हंसी आती है सुन के। और यकीन जानिए ये पूरी बात घर के सभी लोग एक साथ बैठ के सुन रहे हैं। किसी एक ने सुनी होती तो हो सकता है उसका भ्रम हो सकता हो उसके दिमाग का कोई लोचा हो। पर ये बात पूरे परिवार सुन रहे और सब एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं। रोंगटे खड़े हैं लोगों के। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब बोल रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो सुबह होने, हर रात ऐसा होता था कि रात होने से इन्हें डर लगने लगा था कि भाई अब तो शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, 6 बज गए, अब रात होगा, हमारे साथ फिर वही सब कुछ होने वाला है। रात होती थी, गांव में जाए भी तो जाए कहाँ, घर छोड़ के कहीं जा भी तो नहीं सकते थे। लोग बातें बनाते हैं कि ये रात में कहाँ जा रहे हैं, घर छोड़ के क्यों निकल गए हैं, घर में क्यों नहीं रह रहे हैं। तो घर से जाना बाहर भी एक ऑप्शन नहीं था, यानी आपको पूरी रात घर में ही बितानी थी। एक रात की बात है, अचानक से छत पे सब लोग ये सब बैठे हैं शांति से। माफ कीजिएगा, ये सब नीचे बैठे हैं आंगन में। कोई सोने की प्रयास तक नहीं कर रहा है, क्योंकि कब पता नहीं कब सामने आकर खड़ा हो जाए वो चीज जो छत पे है। किसी की हिम्मत नहीं है अकेले कमरे में सोने की। सब लोग आंगन में एक साथ चटाइयाँ बिछा के बैठे हुए हैं। तभी अचानक छत पे से विपुल की नजर पड़ती है कि कोई झांक रहा है। उसकी आंखें उसकी आंखें इतनी क्रोधित जैसे मानो कि सारा खून पी जाए। किसी के शरीर पे अगर गिर किसी के शरीर पे अगर पड़े तो उसकी सारी बोटियां नोच ले। ऐसे निगाह से जैसे गिद्ध दिखता है वैसे कोई देख रहा है। ये देख के मानो कि वो गूंगा सा हो गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही, चू चड़ाक तक नहीं। वो बस बहुत हिम्मत करके अपने बगल में जो भी बैठा है, उसे पता नहीं वो किसका शरीर हिला रहा है, पर वो किसी को तो हिला रहा है कि कोई उसके तरफ देखे, कोई इसके तरफ देखे कि ऊपर क्या दिख रहा है उसे। ऐसा हुआ, और जो वो इंसान उसके बगल में था उसने भी वो चीज देखी। और जब उसने देखी तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन थी। वो उसने जब देखा उसकी चीखें निकल गई। सभी बगल अगल बगल में लोग उसकी तरफ देखने लगे क्या हुआ, तो उसने ऊपर इशारा किया आंखों से। धीरे धीरे सबने ऊपर की तरफ देखा।
फिर अचानक सबके जैसे मानो कि पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। अब ये लोग ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से कोई इन्हें नीचे देख रहा है। आंगन खुला होता है, आपको पता होगा। ये ऊपर और वो नीचे। एक टक ये सिलसिला 1 मिनट तक चला। फिर ये सिलसिला टूटा एक बहुत ही डरावनी हंसी के साथ। हा 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 हा। फिर इन सभी लोगों ने रोना धोना चालू कर दिया। घर के बच्चे रोने लगे। बुजुर्गों ने इनका साहस दिया कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस शांति से बैठे रहो तुम लोग। हम मैं कल ही जाऊंगा, मैं कल ही पंडित से बात करता हूँ। ये लोग गए, सुबह का इंतजार किया। सुबह होते ही गए पंडित के पास। पंडित ने बोला, पंडित को जब सारी बातें बताई तो उसने उस जो चीज हमारे घर में है, जो इंसान हमारे घर में हमारे अलावा रह रहा है, उसने ऐसा ऐसा बातें बोला है कि उस पंडित को तो कुछ भी नहीं पता। आपने ऐसा क्या किया पंडित जी कि जब से पूजा हुई तब से वो इंसान बिल्कुल क्रोधित ही हो गया है। वो तो हमारे पीछे हमें मारने तक की धमकी देता है, मजाक मजाक में हंसते हंसते। तो पंडित ने बोला कि माफ कीजिएगा परमेश्वर बाबू, विपुल के दादाजी का नाम। माफ कीजिएगा परमेश्वर बाबू, हमसे गलती हो गई। हम पैसे के लोभ में आ गए थे, हमें लगा कि आप लोगों का कोई भ्रम होगा। आप मैं एक सिद्ध पंडित का नाम बताता हूँ, आप वहाँ चले जाएं। वो बनारस में रहते हैं। मेरी उनसे एक दो बार मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे मुझे बताया है, इन सब विद्याओं के बारे में उन्हें ज्ञान है। तो आप कृपया कर उन्हीं के पास चले जाएं। परमेश्वर बाबू क्या करते हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने पंडित की बातों को माना, पंडित को माफ किया और वो निकल पड़े बनारस के लिए। क्योंकि वो जो ब्राह्मण थे वो बनारस के थे। वो बनारस पहुंचे। बनारस जाके उस पंडित से मिले। उन्होंने सारी बातें बताई कि मेरे घर में रहना एक दिन के लिए भी दूभर हो चुका है। कृपया आप चल के कोई उपाय करें। पंडित जी आए, बोले कि हम फलाना तारीख को आपके घर आएंगे। तब तक आप लोग संयम से काम लीजिए और कोई भी उस चीज को तवज्जो नहीं दीजिए। मतलब वो उकसाना चाहता है आप लोग को, आप उकसिएगा मत। वो जितना भी छेड़े, जो भी बोले, कभी पलट के जवाब नहीं देना है। वो देखना चाहेगा, आंखों में आंखें डाले, आप लोग उसे इग्नोर करिए, आप उसे देख के भी अनदेखा कर दीजिए। तो ये सब बातें परमेश्वर ने अपने पूरे परिवार के सभी बालकों को, सभी औरतों को ये बातें बताई कि ऐसे ऐसे करना है। फलाने तारीख को पंडित जी आएंगे अपने साथ 5 पांडावों को लेके, और हमारे घर में एक यज्ञ किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फलाने तारीख को पंडित आए, अपने साथ 5 और पंडितों को लाया। वो लोग महामृत्युंजय का जाप 5 दिन, महामृत्युंजय का जाप 5 दिन तक इनके घर में चला। और एक सोने का ताला बनाया गया। एक बक्से में उस आत्मा को कैद किया गया पंडितों के द्वारा, और उसमें सोने का ताला मारा गया। और उस बक्से को पास में बह रही सरयू नदी में बहा दिया गया। ये चीजें मुझे विपुल के द्वारा बताई गई हैं। तो फिर कहानी के लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ये चीज़ें पर्सपेक्टिव पे होती हैं। आप अगर मानते हैं तो सही है, सच सच है आपके लिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप बस इसे कहानी समझ कर ही सुने। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी बने रहें। ये मैंने नया चैनल खोला है और हर रोज़ एक कहानी आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद।